गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया बढ़िया लेना है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। कल हमने मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन देखे, अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। टेंशन तो नहीं हो रही? बिल्कुल टेंशन मत लेना, पढ़ाई को बहुत इजी वे में लेना, क्योंकि पढ़ाई टेंशन की चीज नहीं है। ठीक है, पढ़ाई एंजॉयमेंट की चीज है। देखते हैं आज का कोटेशन की कोटेशन क्या कहता है। अपने आप को मोटिवेट करके आगे ये क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्लास को पूरा बेस्ट बनाते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोटेशन बहुत ही प्यारा है, गौर से देखिए। कहता है जिंदगी में किताबों और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान और इंसान से अनुभव मिलता है। सही बात है। अगर आप किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं तो आपको दुनियादारी, समाज का या फिर रिलेशन का हर चीज का ज्ञान मिल सकता है। उससे आप अपने लाइफ को जो है सक्सेसफुल भी बना सकते हो, बहुत कुछ, क्योंकि किताबें कभी नेगेटिव ज्ञान नहीं देती। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है वो है इंसान को पहचानना। मैं अपनी जिंदगी की आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी गया नहीं कहीं, है अभी भी। बचपन में जब हम लोग साथ में पढ़ते थे तो मैं उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। जब वो कहता था तब रेडी हो जाता था, जब मान लो उसको कोई हेल्प कर हमेशा खड़ा रहता था। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हो गया कि वो बंदा सेल्फिश है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रहा है। और उसने एक दिन बोल भी दिया कि भाई मेरे को अपनी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है, अगर मेरे पास कुछ टाइम होगा तो ही मैं दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें उसने मुझे बता दी। तब मुझे पता चला कि इंसान को भी परखना जरूरी होता है। आप अपने टाइम को, अपने ताकत को, या फिर अपने पैसों को, या फिर अपने से रिलेटेड कोई भी चीज को उसी के साथ इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी होता है जो आपके लिए उसका 10% भी करने को रेडी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग आपको 100% करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर वो 10% भी करने के लिए रेडी हो रहा है तो इंसान बहुत अच्छा है। तो इंसान को भी पहचानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, वरना धोखे बहुत मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि हम लोग ऐसे दोस्त बना लेते हैं या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह बना लेते हैं जो आगे चल के फिर हमें धोखा दे देती है या फिर धोखा दे देता है, पैसा जो कुछ भी हो। तो इंसान को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन इंसान आपके साथ है, कौन इंसान आपके लिए है। ठीक है, तो यही बात यहां पे कही गई है कि किताबों और इंसानों को पढ़ना दोनों को ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि किताबें आपको ज्ञान देती हैं और इंसान आपको अनुभव देता है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ओके, क्वेश्चन को गौर से देखिए। बड़ा ही क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ लग रहा है, लेकिन अगर मैं कंसेप्ट को समझने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे कंसेप्ट अच्छे से पता है इस एक्सरसाइज का, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, पहले मैं सोचूंगा कि कैसे कर सकता हूं। मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा, तभी मैं इसको सॉल्व करूंगा। अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो थोड़ा समझने की कोशिश करना है क्या वैल्यू निकल सकता है। अगर मैं dy/dx निकालना है इसका, तो इसका dy/dx कितना होगा? 100 इंटू एक्स के पावर 19। इसका क्या होगा? 99 इंटू एक्स के पावर 98। उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। इसका क्या होगा? 2 इंटू एक्स के पावर 1 यानी एक्स, और इसका क्या होगा? 1 और इसका होगा 0। यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, 99 से 19 कट जाएगा, उसी तरीके से सब कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा और 1 रह जाएगा। तो हमारा नीचे वाला पोर्शन जो है ना पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो पोर्शन आएगा हम क्या करेंगे, उसको कॉमन लेके ऐड कर देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन आसानी से निकल सकता है। ठीक है, लेकिन करके देखते हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा माउथ के थ्रू कर रहा था, लेकिन इसको करके देखते हैं कैसे होता है। तो अगर हमें dy/dx निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 100 x के पावर 99 बटा 100। यहां पर जनरल फॉर्म लग रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला वो रूल यूज नहीं होगा यहां पे। ठीक है, उसी तरीके से इसका जो होगा 99 इंटू एक्स के पावर 98/99। उसी तरीके से डॉट 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 जो है आगे तक चला जाएगा। फिर आगे जो आएगा ये आएगा 2x के पावर 1/2 प्लस x का क्या होता है 1 और 1 का क्या होता है 0। ये हो गया आपका। तो यहां से यहां कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, उसी तरीके से सब कट जाएगा, ये से ये कट गया। ठीक है, बचा क्या? बचा हमारा x के पावर 99, ठीक है, प्लस x के पावर 98 प्लस डॉट 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 x के पावर 2 सॉरी हाँ x और प्लस 1। लेकिन ये कुछ आया ही नहीं, लेकिन ये कुछ निकला ही नहीं, एडिशन तो हुआ ही नहीं। क्या कर सकते बच्चों? क्वेश्चन में मिसिंग हो गया था, क्वेश्चन अभी अधूरा मैंने लिखा था। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रूव करना। वही मैं सोचूं कि आंसर क्यों नहीं आया, आंसर तो आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्वेश्चन ही छोड़ दिया था लिखना। ये क्वेश्चन है आपका, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो अब ये प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? f1 का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम यहां से f डैश का मतलब होता है कि डिफरेंस, मतलब इसका पूरा आप लोग ये लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, समझिएगा, ये और ये में फर्क नहीं है। f डैश का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है और इसका मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है। सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया। आज सरस्वती पूजा है। सभी को, मेरे जो भी बच्चे देखते हैं, चाहे वो 2 हो 4 हो 10 हो, जो लोग इन वीडियो को देखते हैं, हैप्पी मकर संक्रांति, सॉरी सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, भगवान
सरस्वती माता करे कि आप जो भी चाहते हैं जिंदगी में वो आपको पूरे दिल से, पूरे मन से मिल जाए, जो भी आप चाहते हैं। लेकिन आपको सरस्वती माता करे आपको उतनी बुद्धि मिले, आपको पूरी शिक्षा मिले, जिसके थ्रू आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हमको निकालना है f-1। तो अगर हम x के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? तो हमारा आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, उसी तरीके से 1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी क्या है 1 ही आएगा। इसी तरीके से डॉट 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 +1 +1। अब थोड़ा सा देखिए, ये 99 और यहां पर 1 है, यानी कि एक कम है 100 होने में, और यहां पे 1 है। ठीक है, तो अगर हम सबको जोड़ेंगे 100 तक तो क्या आएगा हमारा? एक को अगर हम 100 बार जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा हमारा? 100 आएगा। सिंपल सी बात है। इसका सम क्या आएगा? 100 आएगा। और क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, 100 आएगा, क्योंकि 99 टर्म्स ये है और एक ये है, 100 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे f0। f0 निकालेंगे तो यहाँ पे 0 बटा कुछ भी 0 + 0 + 0 डॉट 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 प्लस 0 + 1। तो यहाँ इसका एडिशन क्या है? इसका एडिशन आया 1। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहता है कि प्रूफ करिए कि f-1 इज इक्वल टू 100 इंटू f-0। तो अब इसका वैल्यू कितना आया है? 1 आया है। ठीक है, तो इसका तो वैल्यू 100 आया है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 है, तो 1 इंटू 100 की 0। प्रूव दैट प्रूव्ड, आंसर सेम ही है। ठीक है, सॉरी आया है। क्लियर? तो ये प्रूव करना था, वही मैं सोचूं यहाँ पे कि आंसर क्यों नहीं आया। ठीक है, तो सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं अगेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² x के पावर n a इंटू x के पावर n-1 a² इंटू x के पावर n-2 प्लस डॉट 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 x के पावर n-1 इंटू x प्लस x के पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। यानी कि अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो a आना ही चाहिए, a गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मान लेते हैं लेट, मैं अगर करूं तो इसी तरीके से करूंगा जैसा मैं कर रहा हूं। f(x) मान लेंगे x² नहीं, x के पावर n प्लस a x के पावर n-1 प्लस a² x के पावर n-2। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस a के पावर n-1 इंटू x प्लस a के पावर n। ये अब इसका डेरिवेशन निकालना है। बहुत आसान है, निकालिए डेरिवेशन। कैसे निकालेंगे देखिए, मैंने सिखाया है आपको बहुत छोटे छोटे तौर पे। तो आप चाहो तो सबका अलग अलग भी निकाल सकते हो, नहीं तो एक ही लाइन में मैं निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, ये इसका सिर्फ क्या होगा, इसके लिए सिर्फ डेरिवेशन क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा आपका n इंटू x के पावर n-1, सिर्फ इसके लिए। इसके लिए क्या होगा, प्लस दे देंगे, ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, होगा ही नहीं उसका। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा n-1 ब्रैकेट x के पावर n-1 -1 तो रहेगा ना। ठीक है, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a² तो अलग हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ब्रैकेट इंटू में n-2 x के पावर n-2 -1 प्लस डॉट 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 प्लस a के पावर n-1 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। a का क्या हो जाएगा, a का हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, क्योंकि a तो कांस्टेंट है तो a का 0। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, x के पावर n-1, ठीक है, प्लस n-1 इंटू a x के पावर n-2 प्लस, ठीक है, n-2 x a के पावर a² x के पावर n-3 प्लस डॉट 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 a के पावर n-1 प्लस होगा प्लस। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर आएगा। देखिए सब में a है ना, a कहीं नहीं गया, a आपका निकल गया है। a के अंदर ही आपको करना था कि a रियल नंबर फिक्स्ड होना चाहिए है। ठीक है, तो आपका निकल गया है। आप देख लो, इसको सॉल्व करने का कोई इससे ज्यादा हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हो तो आप इसको कर लो आगे, क्योंकि आंसर तो आपका यही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला ये गया है कि जो इक्वेशन दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया है, उसमें a और b जो है कांस्टेंट है और वो होना चाहिए, वो गायब नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको डेरिवेटिव निकालना। तो इसका डेरिवेटिव हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से। एक मैंने आपको बताया था m इंटू n वाला, ठीक है, और या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और डायरेक्ट सिंपली जो है आप उसका डेरिवेटिव निकाल दो। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, फिर आपको आएगा माइनस xb, फिर आपका आएगा माइनस, ठीक है, ax और माइनस प्लस ab। ठीक है, ये आएगा। तो आप इसका डायरेक्टली निकाल लो, ये निकाल लो, या फिर आप एम करके निकाल लो। दोनों तरीके से आपको निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, तो मैं आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखाता हूं। पहले मैं आपको इसको मान लेता हूं m और n। ठीक है, चलो पहले मैं मान लेता हूं इसको m और इसको n।
तो हमको अगर निकालना है इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, कैसे होता है, पहले वाले का dy बाई डी एक्स इंटू दूसरा वाला प्लस दूसरे वाले का dy बाई डी एक्स इंटू पहला वाला। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो करिए। अब आप देखेंगे जरा सा कि a तो कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका x माइनस बी। उसी तरीके से यहां भी होगा 1 का x का तो 1 हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस ए। तो देख रहे हो आपकी सेम चीज जो है हमें मिला, क्या मिला, x माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस बी माइनस ए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका डेरिवेटिव निकला। और एक जो है और तरीका सिंपली कि आप इसको मल्टीप्लाई करके कर लो, तो वो भी करके दिखा देता हूं कैसे होता है। तो मैं इसको देख लिया, ये आपका आंसर आया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। एक आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, a को a से एक्स स्क्वायर, फिर a को b से तो माइनस एक्स बी, फिर a को x से तो माइनस ए एक्स, फिर x को b से तो माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा अलग से, तो इसका हो जाएगा 2x, इसका क्या हो जाएगा माइनस b, इसका क्या हो जाएगा माइनस a, इसका क्या हो जाएगा 0। क्या है 2x माइनस b माइनस a, सेम आंसर। दोनों तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया है, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन में डबल डिफरेंशिएशन लगता है। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, कंसेप्ट को समझना आप। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। अगर कहीं पे आपको कोई इक्वेशन a प्लस बी दिखा और स्क्वायर दिखा और एफ एक्स दिखा, तो इस फंक्शन को, अच्छा मान लो स्क्वायर मतलब इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। तो आप देख रहे हो कि एक फंक्शन ऊपर है स्क्वायर लिखा हुआ पूरा, और एक फंक्शन ये है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कंसेप्ट को समझिए कैसे मैं बता रहा हूं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट मान लेंगे u बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये टोटल फंक्शन क्या बन गया हमारा, ये टोटल फंक्शन बन गया। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग u के रिस्पेक्ट में इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, u के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालेंगे एफ एक्स बाई डी यू, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2u। क्लियर है, ठीक है, तो ये तो निकल गया। अब जो हम u माने हैं उसका अलग से डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमें u का इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहां पे इसका निकाल के दिखा रहे हैं आपको। तो इसका निकालेंगे तो du बाई dx, x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सिर्फ इसका। ठीक है, तो अब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अब देखो आप, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1, ये हो गया आपका। अब मैंने दोनों का निकाल लिया, ये डबल डिफरेंशिएशन, अब मैंने दोनों का निकाल लिया। तो अब देखो आप जरा सा, ठीक है, कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो u बराबर क्या है हमारा, u बराबर आया है ये, और ये आएगा आपका साइड में। तो ये फंक्शन किस तरीके से बनेगा, फंक्शन बनेगा, ठीक है, d एफ एक्स बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इस तरीके का फंक्शन बनेगा आपका डबल डिफरेंशिएशन। और इसका क्या है था वैल्यू 2u। अब u क्या है हमारा, u है हमारा ये, तो ये लिख देंगे, और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था आपका, ये आया, मल्टीप्लाई में हम लोग ये लिख देंगे। ठीक है, तो आपका टोटल जो डिफरेंशिएशन आया वो है आपका एक्स स्क्वायर एक्स 2x माइनस 1, ये आया। तो इस तरीके के फंक्शन को आप इस तरीके से 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, देन आपका आंसर निकलेगा, 1 बार डिफरेंशिएशन से नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कांसेप्ट समझा दिया है। अगर आपको कांसेप्ट, अब मैंने कांसेप्ट नहीं क्वेश्चन ही बता दिया है। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ज्यादा गौर से देखो, अगर हम यहाँ पे सेम चीज है ए और बी लगा देंगे तो आंसर तो निकल ही जाना है। ठीक है, तो मैंने बना ही दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कांसेप्ट समझना कैसे मैंने किया है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको लेट u बराबर इतना मान लेना है। तो आपको क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा फंक्शन। अब हमको क्या करना है, u फंक्शन का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हमने निकाल लिया 2u।
अब हमारे पास u भी एक फंक्शन है, उसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो मैंने x के रिस्पेक्ट में निकाल दिया। ठीक है, यानी कि तो अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेट अगर मैं कहूं कि ये दोनों कट गया तो बचा क्या आपका dfx बाई, अगर आपको dx निकालना है तो आपका फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, क्लियर? तो मैंने ये भी निकाल दिया। अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा ये, और आपका आंसर जो आएगा ये। क्लियर? तो मैं इसको इसी तौर पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे होता है। तो पहले मैं इसको क्लीन कर दूं, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूं। आइए मान लेते हैं लेट u बराबर ax स्क्वायर प्लस b का सॉल्व। ठीक है, ये तो टोटल फंक्शन क्या बन गया हमारा, टोटल फंक्शन बन गया आपका बराबर यू स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ यू स्क्वायर में, तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं डी एफ एक्स बाई यू के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 2u। क्लियर? उसी तरीके से अब हमारा ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा का डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो du बाई dx क्या हो जाएगा हमारा, देखो जरा सा गौर से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0, क्योंकि b कांस्टेंट है तो उसका होगा 0। ठीक है, तो आया 2x। अब हम लोग को क्या कर देना है, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है, इस फंक्शन को भी इस फंक्शन को भी। तो दैट इज, ठीक है, 2fx मल्टीप्लाई बाई 2du मल्टीप्लाई बाई du बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2u, क्योंकि ये पहले आया है तो 2u का वैल्यू क्या है हमारा, ये है, तो ये पुट करेंगे पूरा x स्क्वायर प्लस b। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इनटू ये पूरा फंक्शन का क्या आया है 2x, तो हमारा हो गया 2x। तो आंसर क्या आया हमारा, कट के dfx बाई dx क्या आया आंसर, 2 दूनी 4 x ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस b, ये आपका आंसर है। सेम कंसेप्ट के ऊपर था। ठीक है, इस तरीके का और भी क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो आप। ठीक है, एनसीईआरटी जो है ना, बहुत ही हम एनसीईआरटी बता रहे हैं आपको। ठीक है, एनसीईआरटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है बता दो थोड़ा सा, मैं बताऊंगा फुल फॉर्म क्या होता है इसका एनसीईआरटी। ठीक है, फुल फॉर्म बताना, फिर मैं आगे प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक लूंगा। पहले मैं एनसीईआरटी खत्म कर लूं, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप कोई भी पब्लिकेशन का बना लेंगे। कहते हैं बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, जो आईआईटी वगैरह दे सकते हैं, देते हैं, मैंने तो खैर मास्टर्स करा है। ठीक है, जो देते हैं वगैरह वो टीचर जो है वो बताते हैं कि, मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ, वो बताते हैं कि आप अगर आपने एनसीईआरटी पे कमांड कर लिया ना, अगर आपने एनसीईआरटी आपके हाथ में है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले एनसीईआरटी शुरू करा। पहले एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझते हैं, अगर हमें पूरा कंसेप्ट पता होगा, इससे पहले मैंने कंसेप्ट बताया, तो जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना और नोट बनाते जाना और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। अब जब मैं प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक दूंगा, वहां पे मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या था एनसीईआरटी में। ठीक है, बता दूंगा, ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, उस समय बता दूंगा ये एनसीईआरटी फुल फॉर्म बताना, तो इसका क्या होता है। ठीक है, ये नोट कर लो आप, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैंने इस क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही कंसेप्ट से बनेंगे, इस वजह से आप बुक में देख लेना, दोनों क्वेश्चन है, ये और ये दोनों सेम कंसेप्ट से बनेंगे, इसलिए मैंने दोनों को एक ही बार ले लिया, यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। कंसेप्ट को समझिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा कि एनसीईआरटी में ना हर एक क्वेश्चन अलग कंसेप्ट पे बनता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ये कंसेप्ट समझ पा रहे हैं तो आप प्राइवेट पब्लिकेशन का कोई भी बुक बना लेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट समझिएगा। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि अगर इक्वेशन आपको दिया हुआ हो u by v में, तो अगर इसका डेरिवेशन निकालना है, मैंने बताया है आपको, ऐसा बात नहीं कि नहीं बताया, मैं फिर से समझा रहा हूं। कंसेप्ट समझना, होता क्या है, डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बाय dx इनटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला बाय नीचे वाले का स्क्वायर, ये होता है। ये कंसेप्ट है, समझिएगा। इसी कंसेप्ट पे ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, मैं आपको कंसेप्ट मिटा रहा हूं, कंसेप्ट मैंने बता दिया है, अब इसको समझते हैं कैसे बनेंगे। आइए, अब मैंने इसको मान लिया u और इसको मान लिया v। ये पहले क्वेश्चन में बताया fx इज इक्वल टू x माइनस a x माइनस b। अब मैंने ऊपर वाले को मान लिया u और नीचे वाले को मान लिया v। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, तो सॉल्व करके मैं यहां पे दिखा रहा हूं, dfx बाई dx। क्या 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 कहा था मैंने, ऊपर वाले का dy बाई dx इनटू नीचे वाले माइनस नीचे वाले का dy बाई dx इंटू ऊपर वाला बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कैसे बन गया ये, तो इसका डिफरेंशिएशन में a तो कांस्टेंट है,
पक्का? ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा तो a का हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस बी, माइनस यहां पर भी क्या हो जाएगा, x का 1 बाकी 0 बाकी इंटू 1 इंटू एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम जैसे गौर से देखेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो x और x जो है कट जाएगा हमारा, बचेगा क्या, बचेगा हमारा क्या, बचेगा a माइनस बी बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर आएगा। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको क्लीन करके। दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इधर कर लेते हैं। fx मान लिया हमने x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a, इसको मान लिया मैंने u और इसको मान लिया मैंने v। अब हम dy बाई dx निकाल रहे हैं, तो क्या बताया था मैंने, ऊपर वाले में dy बाई dx, ओके छोटा पड़ रहा है, जगह थोड़ा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा खिसकाता हूं जगह, फिर मैं आपको उसको क्लियर कर दिखाता हूं। चल यहां से देखो, बाई dx क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का dy बाई dx नीचे इंटू नीचे वाला, माइनस नीचे वाले का dy बाई dx इंटू ऊपर वाला बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, आसान है, करके दिखाइए। चलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 और इसका क्या हो जाएगा 0 ब्रैकेट 1 इंटू एक्स माइनस ए, माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 क्योंकि बाकी 0 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा आपका x माइनस 1 माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर से क्या सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर आपका n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस a, मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा है नहीं, माइनस x माइनस 1 x माइनस n बाई x माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर? यही आपका आंसर आएगा। अगर आपको कटता है कुछ तो काट सकते, कटने लायक तो कुछ लग नहीं रहा आपको, ठीक है, यही आपका आंसर है, इसका आंसर। आई होप सो कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज बताए हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको कुछ दूसरे टेक्निक से बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, फिर पढ़ाई मेरी अच्छी लगती है, क्लास को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड वीडियो और भी बना चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप पूरी वीडियो को देख के अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, फिर से अगेन सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पूजा करिए, मन से पूजा करिए, जहां पूजा हो रहा है वहां पे जाइए, अपने मन से भगवान से वो जो प्रार्थना करनी है वो करिए। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।